नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं। कोविड प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के ये निर्देश उनकी तरफ से जारी हुए। रैलियों और विरोध सभाओं में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन अगर होगा तो उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रैलियों और विरोध सभाओं में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने पर नेताओं का चालान भी काटा जाना चाहिए। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील भी लोगों से की। ये भी कहा कि अगर आप विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। आपके चेहरों पर मास्क जरूर होना चाहिए। यानी कि कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत अगर आप विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर कोविड नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रैली और विरोध सभाओं में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने पर कार्रवाई के साथ साथ ऐसे लोगों के चालान काटने की भी बात कही गई। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का तमाम लोग पालन करें, यह अपील भी सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से की गई है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। पंजाब में खत्म हुई कोविशील्ड वैक्सीन। जी हां, प्रदेश में कोवैक्सीन का एक दिन का स्टॉक बचा हुआ है। कोविशील्ड तो खत्म ही हो गई है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र से मांग की है कि वैक्सीन की जो कमी हो रही है उसे पूरा करें। वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ाने की मांग सीएम की तरफ से की गई। केंद्र को कहा गया कि भाई कोविशील्ड तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और दूसरी वैक्सीन कोवैक्सीन का भी मात्र एक दिन का स्टॉक हमारे पास बचा है। ऐसे में लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए केंद्र से अपील की गई। केंद्र से कहा गया कि वैक्सीन भिजवाइए ताकि हम राज्य में लोगों को वैक्सीन लगवा सके। प्रदेश में कोवैक्सीन का मात्र एक दिन का स्टॉक बचा है और कोविशील्ड वो खत्म हो गई है। उधर हरियाणा सरकार ने कैथल को दी सौगात। 9.25 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी गई है। राजौंड खंड के 5 गांवों में पेयजल की व्यवस्था होगी दुरुस्त। जी हां, किछाना, गुलियाना, रोहेड़ा, सिसला, सोंगल गांव को सुविधा मिल पाएगी। इस तरह से ये बड़ी सौगात 9.25 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की ये सौगात राजौंद खंड के 5 गांवों में पेयजल की जो समस्याएं हैं उसे दूर करने की कोशिश, पेयजल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश। किछाना, गुलियाना, रोहेड़ा, सिसला और सोलंग गांव को सुविधा मिल पाएगी। यहाँ पर जो पेयजल समस्या है उसे दूर किया जाएगा, जिसके लिए 9.25 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात की गई। उधर हरियाणा में स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया गया। शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने का आदेश दिया। 16 जुलाई से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स स्कूल जा सकेंगे और 23 जुलाई से कक्षा 6ठी से 8वीं तक के बच्चे भी स्कूल जाकर पढ़ सकेंगे। पहले से 5वीं तक के स्कूल फिलहाल बंद ही रहेंगे, यानी कि प्राइमरी क्लासेस किसी भी हाल में फिलहाल नहीं खोली जाएगी। पहले से 5वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन 6ठी से 8वीं तक के बच्चे 23 जुलाई से जाना शुरू करेंगे। और ये आदेश दिया गया है 16 जुलाई से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स स्कूल जाएंगे। वहां पर आगे की ऑफलाइन पढ़ाई करेंगे, टीचर्स की मौजूदगी में, अपने तमाम सहपाठियों की मौजूदगी में। एक और बड़ी खबर की करते हैं बात। पंजाब में 12 जुलाई से खत्म होगा वीकेंड लॉकडाउन। जी हां, नाइट कर्फ्यू भी 12 जुलाई को खत्म हो जाएगा। बता दें, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स खुलेंगे, लेकिन फिलहाल स्कूल बंद रहेंगे। स्कूलों को बंद रखने का ही फैसला, कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स को छूट देने की बात। नाइट कर्फ्यू भी 12 जुलाई से खत्म हो जाएगा। तो ये जुलाई पंजाब में 12 जुलाई से वीकेंड लॉकडाउन भी खत्म कर दिया जाएगा। नाइट कर्फ्यू भी 12 जुलाई से खत्म हो जाएगा। कॉलेजेस को खुलने की इजाजत होगी, कोचिंग सेंटर्स खोले जा सकेंगे, लेकिन फिलहाल स्कूल बंद रहेंगे। खासतौर पर 5वीं तक के सभी प्राइमरी कक्षाएं बंद रखने का ही फैसला लिया गया है। हालांकि 6ठी से 8वीं 23 जुलाई और 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल
खोलने का भी फैसला लिया गया। दरअसल जिस तरह से दूसरी लहर थमी, एक एक करके धीरे धीरे अनलॉक की तरफ तमाम राज्य बढ़े, इसी कड़ी में पंजाब में भी फिलहाल ये छूट देने की बात। पंजाब में 12 जुलाई से वीकेंड लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा, नाइट कर्फ्यू भी नहीं रहेगा, उसे भी 12 जुलाई से खत्म करने की बात कही गई। कॉलेजेस खोल दिए जाएंगे, कोचिंग सेंटर्स को भी खुलने की इजाजत होगी। लेकिन स्कूलों को लेकर फैसला लिया गया है कि पहली से 5वीं तक के स्कूल तो किसी भी हाल में नहीं खुलेंगे, लेकिन छठी से आगे की जो क्लासेस है, 6th ऑनवर्ड्स जो क्लासेस है, उसे खोला जाएगा। छठी से 8वीं तक 23 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जबकि 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस 16 जुलाई से ही शुरू कर दी जाएंगी। लेकिन शर्त यही होगी कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। स्कूलों के अंदर सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि बच्चों की जान पर कोई खतरा ना बने। संक्रमण की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उससे बचा जा सके। फिलहाल तो नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन खत्म करने की बात। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजभवन में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से शिष्टाचार के तहत मुलाकात की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने उन्हें त्रिपुरा के राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर बधाई दी, शुभकामनाएं दी। बता दें आपको कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक साथ 8 राज्यपालों की नियुक्ति की है और इसी के तहत बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का नया राज्यपाल भी नियुक्त किया गया, जो कि पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। वहीं हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। उधर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है, जहां इस मुलाकात के दौरान विजय सांपला ने हरियाणा में अनुसूचित जातियों के लिए किए जा रहे सराहनीय और कल्याणकारी कामों को लेकर सीएम मनोहर लाल की तारीफ की। उन्होंने कहा, सीएम मनोहर लाल ने अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए काफी बेहतर काम किया है, उनकी तरक्की के लिए काफी मेहनत की है। वहीं हरियाणा बीजेपी के अलग अलग प्रकोष्ठ और प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के बाद ओबीसी की कार्यकारिणी का भी गठन हो गया है, जहां इस कार्यकारिणी में कुल 67 लोगों को जगह दी गई। इसे लेकर हरियाणा के बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रधान और पूर्व मंत्री करणदेव कंबोज ने बताया कि पार्टी मोर्चे में 4 उपाध्यक्ष, 4 मंत्री, 2 महामंत्री, 4 सचिव और ओबीसी मोर्चा की कार्यकारिणी में कुल 28 सदस्य मनोनीत किए गए, जबकि 27 विशेष स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट में हुए विस्तार पर बोलते हुए करणदेव कंबोज ने कहा, काम के आधार पर प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों की समीक्षा की, सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लागू करते हुए एक युवा कैबिनेट तैयार किया, जिसका देश के विकास में अहम योगदान रहेगा। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के बाद ओबीसी की कार्यकारिणी का भी गठन कर दिया गया। बता दें कि कार्यकारिणी में कुल 67 लोगों को जगह दी गई। चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी मोर्चा के प्रधान और पूर्व मंत्री करणदेव कंबोज ने बताया कि पार्टी मोर्चे में 4 उपाध्यक्ष, 4 मंत्री, 2 महामंत्री, 4 सचिव, ओबीसी मोर्चा की कार्यकारिणी में कुल 28 सदस्य मनोनीत किए गए, जबकि 27 विशेष स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। इसी पर उनसे खास बातचीत की चंडीगढ़ में हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने। देखिए। के बाद प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन हो गया है और अब आज जो है हरियाणा बीजेपी ओबीसी कार्यकारिणी का भी गठन हो गया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा ओबीसी के प्रभारी करणदेव कंबोज जी, उनसे बात करते हैं। सर, नई कार्यकारिणी को बनाते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखा गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो आज हमने कार्यकारिणी की ओबीसी मोर्चा की हरियाणा प्रदेश की जो घोषणा की है, मैं अपने सभी प्रदेश पदाधिकारियों को, अपने सभी कार्यकारिणी के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ओबीसी मोर्चा के नाते वो अपनी एक अहम भूमिका सब अदा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ ओबीसी वर्ग को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इस कार्यकारिणी को बनाने में हमें काफ़ी समय लगा और क्योंकि हम चाहते थे कि एक ऐसी कार्यकारिणी बने निर्विवाद
जिसमें किसी भी प्रकार का विवाद न हो, कोई वर्ग ये न कहे कि हमें इसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, कोई क्षेत्र ऐसा न कहे कि हमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। तो हमारे प्रदेश की टीम कई बार जो है ना इस पर बैठ करके हमने विचार विमर्श किया। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के साथ हमने 2-3 मीटिंगें की हैं। हमने संगठन महामंत्री श्रीमान रविंदर राजू जी, उन्होंने का भी पूरा सहयोग इसमें मिला है। हमारे तीनों महामंत्री, उन्होंने भी पूरा सहयोग इसमें दिया। हमारे प्रभारी रामचंद्र जांगड़ा जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री नायब सैनी जी, सबका एक अहम रोल इस कार्यकारिणी में रहा है। कुछ और लोगों से भी हमने मंत्रणा करके, जो पूर्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे मदन चौहान जी, उनकी भी एक अहम भूमिका जो है ना इस कार्यकारिणी के गठन में रही है। और आज हमने वो सारी की सारी जो है ना कार्यकारिणी की घोषणा आज की है। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज, जिन्होंने आज गठित की गई अपनी प्रदेश कार्यकारिणी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी को गठित करते वक्त सभी बातों पर विचार किया गया। एक ऐसी कार्यकारिणी का गठन किया गया जो हरियाणा में बीजेपी को ओबीसी वर्ग की तरफ से मजबूत करने का काम करेगी। साथ ही चंडीगढ़ से कैमरामैन अमित के साथ ओपी शर्मा, जनतंत्र टीवी। वहीं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करने पहुंची राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का किसानों ने जमकर विरोध किया। बता दें, किसान पुलिस के सभी सुरक्षा चक्र तोड़कर किसान राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के काफिले तक पहुंचे, उसके पास जा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्य मंत्री को काले झंडे भी दिखाए। किसान नेता दिलबाग सिंह ने कहा कि सरकार पुलिस को आगे करके ही हमसे क्यों भिड़वाना चाहती है। अगर दम है तो विधायकों और सांसदों को आगे करे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।